ऐसा कौन सा कर्म रहा जो हमने आज तक इस घर में आकर के न किया। दान किए, पुण्य किए, मगर एक ईश्वर की कृपा से हमारे घर में एक खुशी ना आ सकी। महाराज हाँ बोलो। वैसे किसी प्रकार की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ इस बात की कि हमारे घर में कोई संतान नहीं। दुनिया कुछ कहे उसका हमें कोई अफसोस नहीं, मगर महाराज जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। देखिए महाराज ने सुनी थी, अगर हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, हम तो अपनी प्रजा को ही पुत्र के समान मानते हैं। महाराज हाँ, प्रजा को पुत्र की तरह वात्सल्य देने वाले, एक बार ये सोच के देखो, जब तुम असहाय पराधीन हो जाओगे तो उत्तराधिकारी कौन होगा, प्रजा की देख रेख करने वाला कौन होगा। आप एक काम करें, दूसरी शादी कर लें, जो हमारी बहन आएगी उसके द्वारा संतान उत्पन्न होगी, हमारे कुल का दीप जल जाएगा। देखिए महारानी सुनी थी, क्षमा करना, मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी कभी नहीं मानूंगा। मैं अपनी दूसरी शादी, क्षमा करना, मैं अपना दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे सत्य इसका मलाल है। जरा फिर संभल कर जवाब दो, हमारे घर की खुशी का सवाल। महाराज कोई हमसे कुछ कहे हमें कोई बर्दाश्त तकलीफ नहीं होगी। मुझे तो किस बात का होता है, अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया, घर में छोटी रानी आएगी और मुझे लगता है कि वो तो मैं घर से निकाल देगी, और ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप घर में बैठो और दूसरी शादी की बात न करो। महाराज जब हम उससे कुछ कहेंगे ना तो भला वो हमसे क्यों कहेंगे, छोटी बहन की तरह रखेंगे। और ध्यान रखना महाराज, दूर की बात करते हो तो वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, महाराज वक्त सबको मजबूर कर देता है। और कोई तकलीफ आएगी तो हम दूर जाएं तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। जिस खुशी का हमें बरसों से इंतजार है वो खुशी हमारे घर में वापस आ जाएगी। सोच के देखो। याद रखना, राजा रानी संतान न होने के कारण दोनों दुखी है। महारानी दूसरी शादी की बात करती है, महाराज उत्तानपाद इनकार कर देते हैं। बड़ी रानी ने कहा, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं उससे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, मैं उससे कभी कुछ नहीं कहूंगी, और जब मैं उससे कभी कुछ नहीं कहूंगी तो वो भी हमसे कभी झगड़ा नहीं करेगी। अगर आपने अपना दूसरा विवाह न किया तो मैं इस घर में जिंदा नहीं रहूंगी। याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, आज महारानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी शादी महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि नाम की लड़की के साथ में की। दोनों के नाम में ही बड़ा फर्क है। बड़ी रानी का नाम क्या है, सुनीति, शुद्ध नीति, जिसकी अच्छी नीति होती है उसे हम सुनीति कहते हैं। अब कौन आ गई है, सुरुचि, शुद्ध रुचि, अपनी रुचि में मस्त, किसी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के नाम में बड़ा फर्क है। सुरुचि का डोला अयोध्या के मुख्य गेट पर आया, और जब यह खबर बड़ी रानी को मिलती है कि मेरी छोटी बहन का डोला हमारे दरवाजे पर आ गया, बांदी से बोली, अरे बांदी, अरे चली जा, आदर के साथ तू मेरी बहन को बुला करके अंदर लाओ। आज वो दासी बाहर आई, डोला की झाप को हटाया, कहा महारानी साहिबा डोला से कदम नीचे रखो। क्यों? क्योंकि बड़ी रानी तुम्हें घर पे बुलवा रही है। याद रखना मेरी बातों, जैसे ही उसने बड़ी रानी का नाम सुना,
सुरची ने कहा है बांदी, अरे कौन मेरी बड़ी बहन? जवाब दिया, तुमसे पहले जिसके साथ में महाराज ने अपना विवाह किया वो तुम्हें बुलवा रही है। सुरची ने जो सौत का नाम सुना, बोली मेरे महाराज को बुला कर लाइए। उत्तानपाद महाराज सामने पहुंचे, कहा वाह महाराज वाह, मैं तुम्हारी बात को कभी भूल नहीं सकती हूँ। आपने मेरे साथ में विवाह किया और विवाह करने से पहले आपने मुझे ये तक नहीं बताया कि मुझसे पहले आपने और किसी के साथ में शादी की है। अगर ये मुझे बात पहले मालूम होती तो मैं तुम्हारे साथ में कभी शादी नहीं करती। उत्तानपाद ने कहा, आप महलों में अंदर चलो, मेरी बड़ी रानी तुम्हारी बहुत सेवा करेगी, वो तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेगी। याद रखना, कितने दुख के साथ में उस दुखिया ने शादी करवाई, मगर वो पत्थर दिल वाली क्या जवाब दे रही है। सुनिए महाराज, मैं डोला